हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारे की दुनिया। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टडी लोड करने आ गई हूँ। और ये कंप्यूटर की बुक है आर्यन पब्लिकेशन की। मैंने इसी से पढ़ा था, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में बस ये लिख रखा है, कंप्यूटर लिटरेसी लिख रखा है सिलेबस में। और मुझे कंप्यूटर लिटरेसी बिल्कुल नहीं आता था, तो ये मेरे को पीडीएफ मिल गई थी। मैंने क्योंकि ऑनलाइन भी पढ़ते हैं तो ऑनलाइन भी समझ में आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग इस पीडीएफ से मैंने उसके अकॉर्डिंग ये सब सारे नोट्स बना लिए थे। और मेरे कंप्यूटर में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स थे। तो पीडीएफ फ्री अवेलेबल है, आप डालना कंप्यूटर बाय आर्यन पब्लिकेशन। तो कुछ टॉपिक जो मुझे पता थे वो तो मैंने नहीं लिखे। जो जो मुझे लगता है कि लिखने चाहिए वो मैं लिख ली। और काफ़ी सारे इतने इसमें क्वेश्चंस बहुत दे रखे हैं। मेन था इसका क्वेश्चन मैंने जितने भी दे रखे थे, जिस चैप्टर में जितने थे सारे करे थे। तो जब हम इतने सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी में 74 है, किसी में 50 है, किसी में कितने हैं, तो 5 क्वेश्चन तो सही है, ईजिली हो जाते हैं। तो अगर आपको 5 नंबर के लिए पढ़ना हो चाहो तो आप कंप्यूटर, मैंने विद इन 3 to 4 डेज में ही कर, 2-3 दिन में ही कर लिया था। एक दिन लेके बैठ गई थी कंप्यूटर करना, क्योंकि कंप्यूटर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। तो आज मैं बात करती हूँ, किसी ने मुझसे कमेंट किया था, मैम वैकेंसी तो आनी थी, कोई पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। देखो, मुझे भी पता है वैकेंसी आनी थी, नोटिफिकेशन आया नहीं। लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ूंगी या मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगी तो मैं सब भूल जाऊंगी। वैसे ही जब मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद मैंने दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया तो ही इतना गैप लग गया था। और मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूँ या कुछ भी नहीं पढ़ूँ तो मैं ज़ीरो पे पहुँच जाऊँगी। और जब शादी हो जाती है, शादी से पहले और शादी में बहुत अंतर हो जाता है। कोई फेस्टिवल है तो हमें शादी के अकॉर्डिंग उसे सेलिब्रेट करना पड़ेगा। आप इस बात को समझ सकते हो। शादी से पहले आप नहीं भी सेलिब्रेट करोगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर शादी के बाद आप नहीं सेलिब्रेट करोगे या कोई भी काम नहीं करोगे, आपको खाना भी बनाना पड़ेगा, आपको पूजा भी करनी होगी, लेकिन शादी से पहले ये सब नहीं करना होता। तो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा और आप प्रतीक शिवालिक सर क्या यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो देखोगे, मतलब मैं प्रतीक शिवालिक सर की देखती हूँ, क्योंकि वो ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं उन्होंने कहा है कि मार्च के लास्ट में, अप्रैल के लास्ट में, अब तो अप्रैल ही है, अप्रैल के लास्ट में हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए। और 3 टायर पे काम चल रहा है। तो अब सिलेबस तो देखो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब ईवीएस मैं सोची थी न्यू वाली ईवीएस करूँ। ईवीएस मेरी पुरानी कंप्लीट हो रखी है, लेकिन न्यू वाली एनसीईआरटी सिर्फ क्लास 3 की लगी हुई है, ना 4 की ना 5th की है। मैंने ऑनलाइन सारे में देखा तो मैंने क्लास 3 की पूरी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको उसको नोट्स चाहिए क्लास 3 के, जो मैं नोट्स बनाए थे, वैसे वो इतनी आसान है, एक एक पेज की है। क्लास 3 सोचो, क्लास 3 की ईवीएस की बुक है, कितनी छोटी सी होगी। आप पढ़ोगे तो 1-2 लाइन में सब कुछ समझ आएगा। मतलब एक चैप्टर एक पेज में आ जाएगा, 10-12 चैप्टर है। वो मैंने क्लास 3 के कर लिए थे, पर वो आ जाए। और जो हिंदी की भी न्यू वाली बुक लगी है, तो वो कंफर्म नहीं है कि हिंदी की अब वही आएगी या नहीं। मैं तो फिलहाल रिमझिम से ही पढ़ूंगी, अभी तो मैं हिंदी के लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं पढ़ रही। तो अगर देखो आप भी तैयारी कर रहे हो, नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो, और आपको पता ही है केवीएस में क्या होता है, वो 2 से ढाई महीने में आपको समय नहीं देगा, ना आपको सिलेबस करने का टाइम मिलेगा ना किसी और चीज़ का। और पहले तो मेरे पे फिर भी टाइम था, मैक्सिमम टाइम था, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने पेपर दिया था तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं मैक्सिमम टाइम पढ़ाई कर सकती थी। अब क्या, शादी हो गई है तो वहाँ की भी चीज़ें देख रहे हैं। अभी मैं घर आई हूँ, लेकिन हर बार ये थोड़ी ना मैं घर आ जाऊँगी अपने, क्योंकि शादी के बाद बार बार ससुराल से मायके, मतलब आप समझते होगे, नहीं आ सकते। अब आई हुई हूँ तो मैंने कहा चलो अब घर हूँ तो घर पढ़ पढ़ लेती हूँ। वैसे शादी के बाद घर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर वाले भी कहते हैं तुम यहाँ पढ़ने आए हो क्या, इतने दिनों बाद आए हो और पढ़ाई कर रहे हो। बट ये है कि जब हमें जॉब लेनी है, कुछ करियर चुना है हमने, तो हमें अपने लिए सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे। फिर आज मेरा हलवा खाने का मन था, आटे का हलवा। मुझे आटे का हलवा बहुत पसंद है, मतलब सूजी से भी ज़्यादा। मैंने मम्मी से कहा था आटे का हलवा बना दो, और मेरा बहुत टाइम से मन है, 2-3 महीने से मन है। और मैं अपने लिए खुद से बनाती नहीं थी, ताला आता था, मैं खुद से बनाती नहीं थी। तो मैंने मम्मी से कहा तुम बना दो। और फिर आपको तो बताइए कि जब हम इतने दिन बाद आते हैं अपने घर, और मम्मी से कुछ भी कह दो कि ये खाने का मन है, तो वो तो डेफिनेटली बनाएंगी। और इतना टेस्टी बन रहा था, मैंने कहा, देखने में इतना टेस्टी लग रहा था, मैंने कहा दे दो मुझे तो। और भाई मेरा यहाँ मुरमुरे बना रहा था, मैंने कहा पहले मैं आटे का हलवा खाऊंगी, वरना एक जना नमकीन बना रहा है, एक जना मीठा बना रहा है। तो वो मैंने खा के फिर मैं ऊपर आ गई थी सेकंड स्टडी स्लोट करने। खा के थोड़ी देर घर वालों से बात करी, क्योंकि वो भी चाहते हैं मैं मैक्सिमम टाइम उन्हें अपना दूँ। और ये मेरे ईवीएस के नोट्स हैं,
जो मैंने काफ़ी बार बताया मैंने कहाँ से बनाया, अलग अलग चैप्टर से, अलग अलग जगह से बनाए हैं। और साथ में ये ईवीएस की मेरे पे बुक भी है, उस जो प्रतीक्षा वाली सर की है, जो मैंने मंगाई थी। और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ, और देख लेना, किसी को मिली भी नहीं थी, एक बार देख लेना। 21 फरवरी को डाली थी, तो 21 फरवरी वाले दिन आपको मिल जाएगी। और इसमें आगे मैथ भी है, मैथ मैंने नहीं करी थी क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरी मैथ अच्छी थी, तो मैंने कहा मैथ तो मैं खुद कर लूँगी। मैंने सिर्फ ईवीएस के रिगार्डिंग ये बुक मंगाई थी। किसी को उसकी मैथ की पीडीएफ भी चाहिए तो बता देना, मैं पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, जैसे किसी की मैथ वीक है तो उन्हें हेल्प हो जाए। तो ये मैंने 2 चैप्टर पढ़ लिए थे, क्योंकि इसमें से मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने अपने नोट्स से ईवीएस पढ़ी थी। तो जो चीज़ें मैंने जहाँ से पढ़ी थी, अब देखो मैंने क्लास 3, 4, 5 की एनसीईआरटी तो कर ली। अब जैसे मैंने बताया था कौन सा चैप्टर कहाँ से करना है, जैसे वाटर थीम है, तो वाटर थीम का मैंने क्लास 6 का चैप्टर 14 करा था एनसीईआरटी का, साइंस का, वो वाटर से रिगार्डिंग है। लेकिन मैंने उसके नोट बना रखे थे। अब आप भी समझोगे नोट 2 साल पुराने हैं, 2 का 2.5 साल पुराने, और मैं भी सारी चीज़ भूल चुकी हूँ। उस बीच में बहुत कुछ हो गया, शादी हो गई, एक साल शादी को भी हो गया, फिर पढ़ाई का भी गैप लग गया, तो सब कुछ तो ऐसा मुझे याद नहीं है इसमें। हाँ, बट ये अपने नोट्स से जल्दी समझ में आ जाता है, इस चीज़ को मैं एग्री करूँगी। तो मैंने सोचा कि मैंने ऑनलाइन मैग्नेट ब्रेन चैनल है, वहाँ से क्लास 6 का चैप्टर 14 देख रही हूँ। आज मैंने वाटर थीम के 3 चैप्टर कर लिए, जो मैंने बताया था। आपने देखी होगी, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ईवीएस में कौन सा चैप्टर कहाँ से करे, मैंने कहाँ से किया था। और हम प्रीवियस ईयर भी देखूंगी। तो अभी तो देखो मेरे को सिलेबस के बारे में कुछ भी नहीं पता कि कहाँ होगा, कब होगा, क्या होगा, तो मैं जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है वही पढ़ रही हूँ। क्योंकि किसी ने मुझसे उन्होंने कमेंट किया था, वो भी हाउस वाइफ है, अपने फ्यूचर के लिए, अपने सब कुछ के लिए वो अपना सेक्रीफाइस कर रही है, पढ़ रही है। तो देखो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर हम ये सोचेंगे कि अब नहीं पढ़ेंगे या कुछ नहीं करेंगे, तो एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि हम पे टाइम ही नहीं बचेगा। तो अगर हमें लग रहा है कि मेरे को लगता है कि इस साल वैकेंसी डेफिनेटली आएंगी, तो एटलीस्ट मेरा रिटर्न क्लियर हो जाए। फिर अगर मेंस पेपर होगा, टीआर 3 में होगा, तो मेंस की तैयारी करूँगी, देन इंटरव्यू की। और जब हम कहीं ना कहीं लगे रहते हैं तो किसी ना किसी में होता ही है सिलेक्शन। बाद में देखो DT+B का तो अभी कुछ नहीं पता, मेरा मेन फोकस तो सिर्फ और सिर्फ DT+B पे ही था, लेकिन अभी DT+B का कुछ नहीं पता। तो अब मैंने स्विच कर दिया KVS पे, क्योंकि देखो हाउस वाइफ हो या कोई भी लड़की हो, KVS में नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि आपको पता है KVS में दूर पोस्टिंग होती है, तो कोई अपने हस्बैंड को छोड़ के नहीं जाना चाहेगी। लेकिन यह है कि लाइफ में कुछ करने के पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पर मेरा मानना है कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना ज़रूर पड़ता है। अगर आप करोगे जब भी तो कुछ मिलेगा। तो अभी भी जितना भी मेरे पे मैक्सिमम टाइम है, अब मैं अपने घर आई हूँ, तो जितने भी दिन के लिए हूँ, 5 तारीख तक हूँ, 5 तारीख को मेरे हस्बैंड आ जाएंगे लेने, तो जब तक मैं पढ़ लूँ जितना भी मेरे पे पढ़ा जाएगा 5 अप्रैल तक, उसके बाद फिर ससुराल जाना, और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ चली जाऊँगी गुड़गांव। तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाती इतनी फ्लुएंटली, क्योंकि मुझे खाना ही बनाना होता है, मतलब हर छोटा सा छोटा काम मुझे खुद करना पड़ता है। बेशक मैं अकेले रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, पर फिर भी हर छोटे से छोटा काम खुद करना पड़ता है। फिर मैं कोशिश करती हूँ डेली पढ़ाई करूँ, लेकिन जैसे अभी तो मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ, लेकिन जब मैं इंटरव्यू या एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं अपनी स्पीड फास्ट कर लूँगी, या चाहे मैं अपने घर आ जाऊँ। तो ये मैंने ईवीएस का पार्ट भी कर लिया था। और ये शाम का टाइम है, मैं नहीं जा रही थी मम्मी से बात करने, उनका चाय पी लो, लेकिन वो पापा के साथ कहीं जा रही थी। और जैसे बोलता है ना, ससुराल में पति के बिना कुछ अच्छा नहीं है, तो घर में मम्मी के बिना कुछ अच्छा नहीं। मम्मी कहीं चली जाती है ना, मन नहीं लगता इतना। मेरा मम्मी से बॉन्ड शादी से पहले नहीं था, क्योंकि शादी से पहले तो सब नॉर्मल ही रहता है, सब जो हो जाता है शादी के बाद हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। आप भी बताना, आप कभी कोई शादीशुदा है, वो बॉन्ड है आपका मम्मी के साथ? नहीं, मेरा बहुत अलग ही बॉन्ड हो गया है कि हर एक छोटी से छोटी बात बताना, इतना किसी से नहीं है। तो वो जा रही थी, तो मैं कहा कब तक आओगी, कि 1 घंटे में आ जाऊँगी, कुछ सामान वो मम्मी और पापा लेने जा रहे थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।